इनोवेशन, तख्लीकियत, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव डिजाइन। जो आदमी क्रिएटिव जहन रखता है, फिरकावारियत उसे नहीं रोकती। आप अगर अच्छे बड़े साइंटिस्ट नहीं तो आज भी आईआईटी में आप टॉप रैंक पर होंगे। आप अच्छे डिजाइन बनाने वाले हैं तो आप भी आज भी आपको डिफेंस में बड़े बड़े मुकाम मिलते हैं। क्रिएटिविटी को कोई रोकता नहीं। आइडिया आपके पास हो, क्रिएटिविटी आपके पास हो, डिजाइन थिंकिंग आपके पास हो। हमारे लड़के और लड़कियों को ये मालूम होना चाहिए कि वो क्रिएटर्स बने, वो इनोवेटर्स बने, वो मुल्क को नई नई चीजें देने वाले बने। जिस दिन आप ये सलाहियत पैदा करेंगे उस दिन जो है आपकी तकदीर बदलेगी। मांगने का नहीं, देने का हौसला हो, और उसके लिए क्रिएटिविटी, उसके लिए बहुत बड़ी पढ़ाई भी जरूरी नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी जरूरत नहीं है। हमारे पास दोस्त हैं जिनकी उम्र 30-32 साल है, लेकिन बहुत बड़े क्रिएटिव लोग हैं, इनोवेटिव लोग हैं, नई नई चीजें उनके नाम से पेटेंटेड हैं। आज भी नौजवान SIO के, GIO की लड़कियां इस मैदान में आगे जाएं, सोचने वाली, डिजाइन थिंकिंग करने वाली, क्रिएटिविटी, जो मसाइल मुल्क में पाए जाते हैं उसका सलूशन देना। मसाइल का रोना नहीं रोना, मसाइल तो रहेंगे, हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे। मसाइल का सलूशन क्या है वो है, और उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए थिंकिंग चाहिए, उसके लिए आइडिया चाहिए। कितने लोग इस मुल्क में काम करते हैं क्रिएटिव आइडिया के साथ। औरतों की एक तंजीम है इस मुल्क में, सालाना 1 मिलियन औरतें दर्जे ज़ह के वक्त इंतकाल कर जाती हैं। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख औरतें। उन्हें हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं मिलती, रिमोट विलेजेस में, गांवों में, करियों में, पहाड़ों में, जंगलों में वो रहती हैं। भाई बाज औरतों ने इस पर सोचा कि ये जाने जो जाए होती हैं, हुकूमत को जो कर रहे हैं वो करे, लेकिन हम बहैसियत NGO कुछ करेंगे। उन्होंने अपना काम शुरू किया, गौर फिक्र किया। जो क्रिएटिव माइंड होता है, व्हाट्सएप में देखते हैं ना, कोई प्रॉब्लम आए तो फट से एक सोल्यूशन लिखते हैं, ये क्रिएटिव लोग नहीं है। सलूशन के लिए पहले तो आपको प्रॉब्लम समझना होगा, गांव में रहना पड़ेगा, जंगलों में जाकर देखना पड़ेगा, डिलीवरी कैसी होती है देखना पड़ेगा, क्या टूल्स इस्तेमाल करती है देखना पड़ेगा, जो डिलीवरी हैंडल करती है वो औरत की तालीम क्या है देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं, आइडिया को क्रिएट करना पड़ता है, एम्पैथाइज, हमदर्दी पैदा होनी है। उसके बाद एक प्रोटोटाइप बनता है, एक मॉडल बनता है, मॉडल टेस्ट किया जाता है 2, 4, 8, 10 विलेजेस में। मॉडल जब सक्सेस होता है तो नेशनल लेवल पे होता है। उन औरतों ने किया कि मिडवाइफरी यानी दाई का जो पेशा है, उनको एक टूल किट बनाया, और वो टूल किट 100 रुपए में देते हैं। हजारों हजारों मिडवाइफ ले जाती हैं, सैनिटाइज खैंची, सैनिटाइज कुछ चीजें, गौर किया कि क्या करने से जानें बच सकती हैं। 10 लाख जानें ज़ाय होती हैं, तो उन्होंने एक टूल किट बना दिया, 100 रुपए में अवेलेबल है। वो ले जाती हैं और उसे हैंडल करना सिखा देते हैं, तो डिलीवरी को सेफली हैंडल करती हैं, और जो जानें ज़ाय होती हैं वो जानें बच जाती हैं। कुछ दें दुनिया को तब आपका वजन होगा, देने वालों का मुकाम ऊंचा होता है। एक ग्रुप ने किया कि ये जो बैम्बू और बांस से चीजें बनाती हैं, टोकरियां बनाते हैं, कुर्सियां बनाते हैं, और बहुत सी चीजें बनाते हैं लोग, तो उसने देखा कि दिन भर ये लोग काम करते हैं, 100 रुपए कमाते हैं, मर्द भी औरतें भी। क्या बात है, गौर किया। महीनों जाना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, देखना पड़ता है, फिर आइडिया क्लिक होता है, प्रॉब्लम का सलूशन लाते हैं। तो उसने किया कि सिर्फ टूल्स को चेंज कर दिया, कुछ ऐसे टूल्स बना दिए जिसमें बाम्बू का काटना आसान हो, उसे बेंड करना आसान हो, उसकी बारीक बारीक जो है पट्टियां निकालना आसान हो, उसे बुनना आसान हो, उसने कर दिया। तो जो आदमी 100 रुपए कमाता था वो रोज का 600 रुपए कमाने लगा। दुनिया में, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से तजुर्बे हो रहे हैं। क्रिएटिविटी, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना। सवाल ये कि हम क्या सॉल्यूशन देते हैं। तो जमात ने एक इनोवेशन सेल बनाया। इस मजलिस में जो लड़के और लड़कियां नौजवानी, उन्हें चाहिए कि उस सेल के बारे में वाकिफियत हासिल करें, उसके वेबसाइट में जाएं, हिंदुस्तान के प्रॉब्लम्स को लिख लीजिए, 100 प्रॉब्लम लिख लीजिए। 100 प्रॉब्लम का रोना रोना नहीं है, उनमें से एक प्रॉब्लम को लीजिए और कहिए कि इसका सलूशन मैं दरियाफ्त करूंगा।
जाइए बाजार में, जाइए मंडी में, जाइए गांव में, जाइए खरिये में, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए व्हाट इज द सोल्यूशन यू हैव, आपके पास क्या मसले का हल मौजूद है? मसले को रोना तो सब रोते हैं, हल क्या आपके पास है? हमने ये इनोवेशन सेल बनाया, ये हम समझते हैं कि आगे इस मुल्क की तामीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसमें फिरकावारियत का कोई अड़ंगे नहीं है, इसमें मसलकी गुरोही असबियत नहीं है। इस काम के लिए आप उम्मत को बुलाइए, साथ चलेंगे। इस काम के लिए आप हिंदू को बुलाइए, साथ चलेगा। इस काम के लिए क्रिश्चियन को बुलाइए, सिंध नूर का, वो भी साथ चलेगा। प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपका काम है कि सिंध नूर के आसपास में क्या प्रॉब्लम है, देखिए सोशल प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या सोल्यूशन है आपके पास, और वो सोल्यूशन साइंटिफिक होना चाहिए। उसका एक पूरा टूल होता है, उसका एक मेथोडोलॉजी है। जमात का रोड मैप में एक काम है इनोवेशन का,